भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरजु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहु सो सब जनो पहले कर रहु। प्रथम जन कहु आय सुदीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चरण कर देव परितापी। कराई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावहि नगर गांव पुर आगे लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। सब आचरण कतहु नहीं होई देव वैप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने हु सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनाई दस शीसा। आपुन उठ धावई रही न पावई हरि सब गालई कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। जय बहु विद त्रासई दे इनका सई जो कह वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहि हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उसके पापों का क्या ठिकाना। मांस परायण छठा विश्राम। बाढ़ी कल बहु चोर जो आरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गई। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की जो सेवा करना चाहता था वह दूर हो जाता, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। यानी साधु महात्मा देवताओं से उल्टी सेवा कराते थे।
जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कई ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। किनको? उनको जो साधुओं से, माता पिता से, ऋषि मुनियों से, सज्जन व्यक्तियों से जो सेवा कराते हैं उनको राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। माता पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सरे सिंधु भार नहीं मोही, जैसे मोही गरुआ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कई न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी, माता पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है माता पृथ्वी को उसका बड़ा भारी भार लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धैन रूप धारी हृदय बेचारी, गई तहां जय सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहुते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर वह धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सॉरी मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरांची के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धारा निधारा ही मन धीर कह, बिरंची हर पद सुमिरु, जानत जन के पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि बेचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति, ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। अग जग माय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में बड़ा हर्ष हुआ। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, तनत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुख धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मिनु बंदा। जय लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति से सार सय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जान। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विध सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पज कंजा। अब हे देवताओं, ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं के स्वामी। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो।
जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों को आनंद प्रदान करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानि सभै सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को दूर हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम हई लाग धरे हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लहेऊ ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ में पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं, वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतर हूँ जाई, तिनके गृह अवतर हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यू भाई, नारद बचन सत्य सब कर हूँ, परम शक्ति समेत अवतर हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरे हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी,
गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निज लोक बिरंच गे, देवन एहि सिखाई। बानर तनु धरे धर, मही हरि पद से बहु जाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर दे धरे क्षति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जयते भरी पूरी, रहे निज निज अनीके रचिरूरी। यह सब रुचर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो भी चही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रग कुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब, आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम जड़, हरि पद कमल विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की।
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहूँ, कई वशिष्ठ बहुविधि समुझायहूँ। धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पौत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। ये हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस ना हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्य आदि सब रानियां वहां चली आई। कौशल्य आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रयो सो उभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथि धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई जी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि,
सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुतो, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। योग लग्न, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलियो उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम कथा के समस्त श्रोताओं की जय।